सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों अब जब पुष्पा घर आने वाली है तभी कदामनी चले जाती है पुष्पा के पास और कहती है कि हाँ भाई पुष्पा तुझे बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो कि अब तू लागा यहाँ पर छोड़ रही है और नया एग्जाम भी नहीं देगी। तो पुष्पा कहती है कि क्यों कदामनी ऐसा क्यों बोल रही है। तो कदामनी कहती है कि मैंने सारी न्यूज़ देख ली है, तेरे प्रोफेसर शास्त्री ने जो यहाँ पर कारनामा सर अंजाम दिया है, वैसे वो बातें सारी खबरों में भी छप गई हैं। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर तेरा गुरु ही ऐसा है तो आगे से उनकी स्टूडेंट भी तो ऐसी ही होगी। अब दोस्तों जब कदामनी इतनी बड़ी बात कर देती है तो पुष्पा कहती है कदामनी अपनी बकवास बंद कर, अभी प्रोफेसर शास्त्री का गुनाह यहाँ पर साबित नहीं हुआ, लेकिन तेरे तो सारे पाप साबित भी हो गए थे। तेरे सारे का सारा यहाँ पर जो सबूत था वो प्रोफेसर शास्त्री ने सबके सामने ला दिया था और पता चल गया था कि तू कितनी गिरी हुई औरत है। अब दोस्तों जब बहस हो रही होती है पीछे से ही दिलीप पटेल आ जाने वाला है और कहता है कि ये कदामनी किस बात पे इतना बकबक कर रही है। तो दोस्तों पुष्पा बताने वाली है कि तुम्हें पता है ना प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर अरेस्ट हो गए हैं। तो कदामनी उस पर खुशी मना रही है। तो दोस्तों कदामनी कहती है कि हाँ जिसने मेरे साथ बुरा किया था आज उसका अपना सच्चाई सबके सामने आ गई। तो पुष्पा इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही है, अब इस बात को स्वीकार भी तो करे। तो दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल कहता है कि कदामनी मुझे एक बात बता कि अभी प्रोफेसर शास्त्री का यहाँ पर गुनाह साबित हो गया है, जब साबित हो जाएगा ना तब तो हमें जरूर बताई और ज्यादा बकवास मत कर। चल पुष्पा यहाँ से चलते हैं, हमने वकील के पास भी तो जाना है। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि दिलीप पटेल और पुष्पा जाने वाले हैं पहले वकील के पास। तो वो वकील कहता है कि मैं कैसे आपका केस लड़ सकता हूँ, प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर बिल्कुल झूठे करार पाए गए हैं और ऐसा केस मैं नहीं लड़ता जिसमें मुझे साफ साफ पता हो कि मैं हार जाऊंगा। इतना बड़ा केस है और वो भी यहाँ पर लड़की का, वो प्रोफेसर शास्त्री गलत भी है। मैं तो पुष्पा जी आपसे माफी मांगता हूँ, मैं ये केस नहीं लड़ सकता, आप किसी और वकील के पास चली जाएं। इसके बाद दोस्तों पुष्पा जाने वाली है अपने दूसरे वकील के पास और उनको जाकर सारा मुद्दा बता देती है। तो दोस्तों वो वाला वकील कहता है कि पुष्पा जी मैं कुछ कर तो सकता था, लेकिन अगर प्रोफेसर शास्त्री अब अरेस्ट हो गए हैं अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर जो लड़की है उन्होंने भी यहाँ पर प्रोफेसर के खिलाफ ही बयान दिया है, अब उनको उनकी सजा जरूर मिलेगी, आप उनको नहीं बचा सकती। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि अब मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं कि आप अपने किसी और वकील के पास चले जाएं। इसके बाद दोस्तों दिलीप पटेल और पुष्पा जाने वाले हैं अपने तीसरे वकील के पास और जाकर सारी बात बता देते हैं। तो दोस्तों वो वकील कहता है कि पुष्पा जी ये केस बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर हार के चांसेस ज्यादा हैं, इस वजह से मैं ये केस नहीं पकड़ूंगा, आपकी मेहरबानी है कि आप किसी और के पास चले जाइए, प्रोफेसर शास्त्री ने बहुत ही ज्यादा गलत हरकत की है। इसके बाद दोस्तों दिलीप पटेल और पुष्पा आ जाने वाले हैं अपनी गाड़ी के पास और बात करते हैं कि ये काम तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, कोई भी वकील यहाँ पर केस नहीं पकड़ रहा। दूसरी तरफ दोस्तों आपको स्वरा की अपडेट देते चले तो यहाँ पर जो स्वरा है वो घर में काफी ज्यादा देर से घूम रही होती है। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर उसको सामने नजर आते हैं प्रार्थना के परफ्यूम। तो यहाँ पर स्वरा तो है बच्ची ना, परफ्यूम पकड़ती है और खुद लगाना शुरू कर देती है। इतनी देर में यहाँ पर प्रार्थना देख लेने वाली है और कहती है कि स्वरा बेटा जल्दी से उसको वहां पर रख दो, वो शीशे की है बोतल, अगर नीचे गिरी तो टूट जाएगी। तो दोस्तों बेचारी बच्ची स्वरा उसको नहीं पता होता तो वो लेकर भागना शुरू कर देती है और अपनी तरफ से खेलने लगती है प्रार्थना दीदी के साथ। लेकिन प्रार्थना कहती है कि स्वरा ना ऐसे मत करो, अगर यहाँ पर बोतल गिर गई तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इतनी देर में दोस्तों स्वरा का पांव अटकने वाला है एक चेयर के साथ और वो बोतल गिर जाने वाली है और यहाँ पर जो प्रार्थना का परफ्यूम है वो टूट जाता है। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना अब गुस्सा होती है स्वरा के ऊपर और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उसको रख दो और इतनी तेज मत भागो, तुमने फिर भी ऐसा किया। अब दोस्तों स्वरा दोबारा से यहाँ पर अपना मूड ऑफ करके वहां से चले जाने वाली है। तो साथ ही अश्विन कहता है कि प्रार्थना भाभी कुछ नहीं होता, स्वरा को इतना ज्यादा डांटो मत। अब दोस्तों पुष्पा की बात की जाए, जब उनको सारे वकील इग्नोर कर देते हैं तो आने वाली हैं यहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास और आकर कहती हैं कि हम कितने ज्यादा यहाँ पर गए थे वकीलों के पास, लेकिन उन्होंने तो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री का केस लड़ने से मना कर दिया। अब आपकी ही यहाँ पर जिम्मेदारी है, अगर आपके पास कोई ऐसा वकील है जो कि प्रोफेसर शास्त्री को बचा सके तो आप क्या उसका अरेंज हमें करवा देंगी। तो दोस्तों साथ ही प्रिंसिपल कहने वाले हैं कि पुष्पा जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि प्रोफेसर शास्त्री ऐसा कभी भी नहीं कर सकते एक औरत के साथ, लेकिन बात तो अब ये है कि उनके ऊपर झूठा नाम लग चुका है, अब वो यहाँ पर जेल जा चुके हैं। इस टाइम कोई भी वकील आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है और वो हल ये है कि मैं खुद वकील बनूं और प्रोफेसर शास्त्री का केस लड़ूं। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में प्रिंसिपल खुद यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री का केस लड़ने वाले हैं पुष्पा जी के साथ। अब दोस्तों कदामनी की एक बहुत ही बड़ी चाल आपको बताता चलूं, दरअसल यहाँ पर जो जुगल है उसका कदामनी से लगाव काफी ज्यादा खत्म होता जा ही रहा था। तो यहाँ पर कदामनी ने एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया और अपने कुछ गुंडों को कहा कि आपने चोल के अंदर आकर मेरे साथ खींचातानी करनी है और मुझे गोली मारने की धमकी भी देनी है, फिर देख लेना जुगल जी मुझे बचाएंगे और यहाँ पर इतनी देर में हमारा प्यार भी बढ़ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कदामनी की बात मानते हुए वो सारे गुंडे आ जाने वाले हैं कदामनी के घर और यहाँ पर कदामनी का दरवाजा नॉक करके कहते हैं कि ये कदामनी तूने
हमारे साथ फ्रॉड किया था ना, चल अब हमारे साथ आ, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे और तुझे यहाँ पर गोली मार देंगे। इतनी देर में हसमुख देख लेने वाला है कि कुछ गुंडे आए हुए हैं कदामनी के घर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर वो गुंडे कहते हैं, बुड्ढे तो यहाँ से दफा हो जा, हम इस यहाँ पर औरत को लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों हसमुख भागा भागा जाने वाला है जुगल जी के पास। जुगल जी यहाँ पर ताना बाना में खड़े होते हैं, तो यहाँ पर सारी बात जाकर बता देता है हसमुख जुगल जी को और कहता है कि आपको यहाँ पर आदमी को बचाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों जब जुगल ये बात सुनता है तो वो आपको तो पता है ना कि किसी को भी मुसीबत पे नहीं देख सकता, वो भागा भागा आने वाला है यहाँ पर झोल के अंदर और आकर कहता है कि तुम लोग कहाँ लेकर जा रहे हो कदामनी को। दोस्तों गुंडे कहते हैं कि तू बीच में ना आ, तू अगर कदामनी को बचाएगा तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। दरअसल आज से 2 साल पहले इसने हमारी जमीन का यहाँ पर ठड्डा करवा दिया था और उसका बहुत ही बड़ा मसला बन गया है। अब यहाँ तो ये हमें पैसे वापस करेगी, यहाँ तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों जुगल कहता है कि तुम लोग कानूनी रास्ता अपनाओ, ये कौन सी बात हो गई। तो दोस्तों गुंडे कहते हैं तू ज्यादा मामा मत बन, अब तुझे भी हम नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो गुंडे हैं वो पिस्तौल कर देने वाले हैं यहाँ पर जुगल की जानिब। जब जुगल देखता है थोड़े से मौके को तो वो बहुत ही ज्यादा जोर से लात मारने वाला है गुंडे के हाथ में, जिससे पिस्टल गिर जाने वाला है नीचे और बकूदरा भी थोड़ा सा आगे बढ़ता है। लेकिन गुंडे कहते हैं अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर कदामनी बहुत ही ज्यादा चालाकी का मुजाहिरा करती है और नीचे से पिस्टल उठा लेने वाली है और कहती है कि जुगल जी आप इन गुंडों को नहीं छोड़िए। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कदामनी तू पिस्टल को नीचे कर ले वरना तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब दोस्तों जो कदामनी है वो अपनी पिस्टल को नीचे तो कर लेने वाली है, लेकिन बात आ जाती है कि यहाँ पर गुंडे किस कदर बदतमीजी कर रहे थे। तो साथ ही जुगल आगे बढ़ता है और यहाँ पर गुंडों की ठुकाई करना शुरू कर देता है। एक थप्पड़, फिर दूसरा थप्पड़ और यहाँ फिर तीसरा थप्पड़। अब दोस्तों यहाँ पर कदामनी भी पिस्टल कर लेने वाली है गुंडों के सामने और यहाँ पर जुगल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाने वाला है और जुगल उनकी अच्छी खासी पिटाई कर देने वाला है। सारे चोलवासी दिख रहे होते हैं कि दोबारा से यहाँ पर जुगल बचा लेने वाला है कदामनी को और कदामनी ने जो प्लान बनाया था उसका प्लान काफी हद तक कामयाब भी हो गया कि जुगल जी उसकी तरफ का आहिस्ता आहिस्ता होते ही जा रहे हैं। वैसे दोस्तों ये बात तो माननी पड़ेगी कि जुगल खाली कदामनी को नहीं बल्कि कोई भी अगर मुसीबत में हो तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है, ख्वाह वो यहाँ पर उससे नाराज हो या फिर उसको बुलाता ना हो। अब जब यहाँ पर गुंडों को भगा देने वाला है तो कदामनी कहती है कि जुगल जी मैं आपकी बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ, अब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कदामनी तो कितनी बेगैरत औरत है, तुझे नहीं पता कि फ्रॉड नहीं करना, फिर तूने फ्रॉड किया है। इस बार तो मैं तुझे बचा लिया है, अगली बार मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। तो दोस्तों कदामनी दिल ही दिल में सोच दिया कि जुगल जी आप मुझे अगली बार क्या, अगर मैं उसके बाद भी कुछ करूंगी तो आप मुझे जरूर बचाओगे, क्योंकि मुझे आपकी नेचर का सारा पता चल गया है, आप किसी को भी यहाँ पर मुश्किल में नहीं देख सकते। अब दोस्तों ये बात करके यहाँ पर जुगल भी चले जाता है और कदामनी दिल में सोचती है कि मेरा जो अगला प्लान है ना उसमें तो जुगल जी मेरे यहाँ पर दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।